जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य भी जीत में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता एक्चुअल में इतिहास का पहला चैप्टर है जहां से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जो वनडे का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे बैंक, रेलवे, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी तथा लेखपाल के एग्ज़ाम जिनके हैं, क्योंकि इस सेगमेंट से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं और इस वीडियो में हम ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को इंक्लूड किए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बने रहिए दोस्तों हमारी वीडियो में, अभी आपको मज़ा आने वाला है। दोस्तों अगर पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी हमको मोटिवेट करेगा। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता को एक्चुअल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जितनी भी पुरास्थल की खोज हुई थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की जितने भी पुरास्थल जो है स्थलों की खोज हुई थी वो सिंधु नदी के इर्द गिर्द हुई थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। दोस्तों यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का मतलब कि इसमें जो है कांसे का जो प्रयोग होता था उसके बारे में लोग जानते थे, लेकिन कांसे का प्रयोग होते हुए भी ये लोग कांसे का ज़्यादा यूज नहीं करते थे। किस चीज़ का यूज़ करते थे आगे बताएंगे हम लोग। दोस्तों इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो स्थल की खोज हुई थी वो हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, इस सभ्यता को एक नाम से और जानते हैं जिसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते थे। दोस्तों हम देखते हैं इस वीडियो में कि हड़प्पा पुरस्थल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी देने वाले थे वो थे कौन से? चार्ल्स मैसन ने दिया था 1826 ईस्वी में। इन्होंने जानकारी दिया था, लेकिन इनकी बात को लोगों ने इग्नोर कर दिया था, माना नहीं था चार्ल्स मैसन की बातों को। दोस्तों क्योंकि इस टाइम जो है, अच्छा इससे पहले हम कुछ पीछे चलते हैं, ये जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक्चुअल में एक ऐसी सभ्यता थी और हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ। एक्चुअल में हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ दोस्तों, तो वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। कुछ लोगों का मत है कि ये कैसी थी, वैदेशिक संपदा, मतलब कि ऐसे जो है वैदेशिक उद्भव से हुआ है। मतलब कि कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इसका उद्भव जो है वैदेशिक हुआ है, और कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि नहीं, ये वैदेशिक नहीं हुआ था, बल्कि इसका जो उद्भव हुआ था ये स्थानीय स्तर पे हुआ था। अच्छा दोनों हम देखते हैं। स्थानीय स्तर पे उद्भव मानने वाले लोग ये मानते थे कि इसका जो उद्भव है किसी बस्ती के नवपाषाण युगीन सभ्यता में हुआ है, नवपाषाण कालीन में हुआ है। और वैदेशिक भी ये मानते थे कि इस सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो मेसोपोटामिया के सुमेरियाई लोगों के द्वारा हुआ है। क्योंकि जो विद्वान ऐसा मानते हैं उनके अकॉर्डिंग ये मानते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो भी नदी के किनारे उनका जो है विस्तृत रूप मिला है, और वो नदी थी दजला और फरात की नदियाँ। और दूसरी बात, क्योंकि ये भी नदी के किनारे हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, और उसकी सहायक नदियों सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के इर्द गिर्द हुआ। दूसरी बात यह है कि दोनों नगरीय सभ्यता थी। तीसरी बात ये थी कि दोनों का जो आधार था वो कृषि था। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ मतभेद भी मिलते हैं। मतभेद ये कि जिस पैमाने पे सिंधु सभ्यता में पकी ईंटों का प्रयोग होता था उससे कम पैमाने पे, मतलब कि उतनी बड़ी स्तर पे मेसोपोटामिया में प्रयोग नहीं होता था। पहला ये था। दूसरा जो असमानताएं मिली है वो ये मिली है असमानताएं कि दोनों की जो मुद्रा का जो प्रणाली था, विनिमय का जो प्रणाली था वो भिन्न भिन्न थी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में श्री दयाराम साहनी के द्वारा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा की खोज की गई थी। कब? 1921 में। हड़प्पा जो है ये एक्चुअल में कहाँ है? हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पे है। दोस्तों अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा रावी नदी के दाएं तट पे है, हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पे है, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पे है। 1922 में रखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। 1921 में इन्होंने, 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता के
सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित है दोस्तों। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। दोस्तों भारतीय पुरातत्व के पिता के नाम से जिनको जाना जाता था उनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। यह एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी, जैसा कि बताया मैंने, यह एक प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। कांस की निर्माण की तकनीक की जानकारी प्राप्त होने के कारण कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता, जैसा कि मैंने पहले बताया। लेकिन औजार और उपकरण के निर्माण में सर्वाधिक जो प्रयोग होता था वो तांबा का होता था। पकी ईंटों का प्रयोग तथा जल निकास हेतु ढकी हुई नालियों का प्रयोग मिलता है। हड़प्पा के लोग चावल की खेती और हाथी पालते थे। गुड। इस सभ्यता के नगर नियोजन प्रणाली थी। शहर दो भागों में बनता था। पूर्व में जो होते हैं, पूर्व के जो शहर थे वहाँ सामान्य लोग निवास करते थे, लेकिन जो पश्चिम का हिस्सा था उसमें प्रशासक वर्ग निवास करते थे, राजा महाराजा निवास करते थे, क्योंकि वो दुर्गीकृत होता था, किलेबंदी होती थी उस पर, क्योंकि वो सेफ होता था। गाय के कोई भी प्रमाण नहीं मिला है, किंतु कुबरदार बैल के प्रमाण मिले हैं। विश्व में सर्वप्रथम कपास की खेती की शुरुआत होती है। कपास की खेती बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि कपास के आयात निर्यात की जो जानकारी मिलती है उसके अकॉर्डिंग ये पाया गया कि कपास की खेती की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस सभ्यता के लोग मातृ देवी की उपासना जननी या उर्वरकता या वनस्पति के रूप में करते थे। मोहनजोदड़ो में एक त्रिमुखी पुरुष पद्मासन मुद्रा में दिखाया गया है, इनका वहाँ साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो में एक विशेष स्नानागार के साक्ष्य भी मिले हैं। अब हम हड़प्पा के भौगोलिक विस्तार के बारे में देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा के भौगोलिक विस्तार में पूर्व में आलमगीरपुर है, जो कि ये पड़ता है यूपी में। ठीक है। पश्चिम में सुतकांगे डोर है। उत्तर में ये पड़ता है मांडा है, और दक्षिण में जो इसका शहर है वो है दैमाबाद। दोस्तों जैसा कि हमने बताया, आलमगीर यूपी में है, यूपी के मेरठ ज़िले में, और सुतकांगे डोर जो है ये दस्क नदी ये पाक में है। उत्तर में जो मांडा है ये कश्मीर में है। दक्षिण में जो दैमाबाद है ये हमारा पड़ जाएगा महाराष्ट्र ज़िले में। ठीक है। 7000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ के लोगों द्वारा सर्वप्रथम गेहूं जौ की खेती और भेड़ और बकरी पालन को प्रारंभ किया था, क्योंकि सबसे पहला साक्ष्य यहीं से मिला था। इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, ऐसा पिग्गट महोदय कहते हैं। पिग्गट महोदय के अकॉर्डिंग इस सभ्यता की लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। दोस्तों इसकी लिपि ऐसी है, कुछ विद्वान कहते हैं ये खरोष्टी लिपि में लिखी गई है, कुछ विद्वान कहते हैं इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है, क्योंकि एक बार बाएं से दाएं लिखा गया है, एक बार दाएं से बाएं लिखा गया है, इसीलिए इस सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ने में कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए हैं। हड़प्पा लिपि में लगभग 400 अक्षर हैं, और यह जो लिपि है यह चित्रात्मक लिपि है, मतलब कि ये खुदे हुए लिखे गए हैं, मतलब चित्र टाइप के लिपि बनाई गई है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जो मेन स्थल है उनको हम इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं यहाँ पे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे रोपण है, तो दोस्तों रोपण जो है यहाँ जो उत्खनन का काम हुआ था 1953 में हुआ था, ये पंजाब में है। पंजाब का जो रूपपुर ज़िला है वहाँ पे है। सतलज नदी के बाएं तट पे स्थित है। सतलज नदी के बाएं तट पे, याद रखना दोस्तों, सतलज नदी के बाएं तट पे। अच्छा, यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला है? यहाँ से मिला है कब्र, और उस कब्र में मालिक और उसके कुत्ते के साथ में उसके शव को दफनाया गया था। यहाँ से ये साक्ष्य मिला। अगला देखते हैं हम लोग लोथल दोस्तों 1954 में यहाँ पे हुआ था उत्खनन का काम। ये काठियावाड़ में है, जो कि गुजरात में है, ये अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ भी युग्म समाधान मिला है, मतलब कि एक साथ 2 शव का दफनाया जाना। यहाँ से धान के भूसी के प्रमाण भी मिले हैं। अगला देखते हैं कालीबंगा में उत्खनन का काम 1961 में हुआ था। यहाँ पे जो है बंदरगाह है। एक्चुअल में कालीबंगा एक बंदरगाह है। ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है।
जो कालीबंगा है राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे है। शहर का दोनों हिस्सा रक्षा प्राचीर से घिरा, मतलब शहर का जो दोनों हिस्सा वो किले बंद है, मतलब ये सेफ्टी के लिए बनाते थे। अगला है बड़वाली। बड़वाली जो है एक्चुअल में ये 1973 में यहाँ पे उत्खनन हुआ था। ये हरियाणा के सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से मिट्टी के खिलौने के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए मिले, अच्छे किस्म के जौ मिले हैं। अगला देखते हैं दोस्तों धौलावीरा। धौलावीरा में जो उत्खनन का कार्य हुआ 1990 और 91 में हुआ है। ये कच्छ के गुजरात में स्थित है। ये शहर के त्रिभागीय विभाजन, मतलब कि यहाँ से जो शहर मिला है वो शहर ऐसे मिला है कि यहाँ के शहर को जो त्रिभाग में 3 रूपों से विभाजन के स्तर पे यहाँ पे देखा गया है। अगला देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा में उत्खनन का काम 1921 में किया गया था, जो पाकिस्तान के रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। हड़प्पा दोस्तों देख लीजिए रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। रावी नदी के बाएं तट पे स्थित है। यहाँ से विशाल स्नानागार, सर के बल खड़ी हुई स्त्री के गर्भ से निकलने हुए पौधे की आकृति वाली मोहर मिली है। पौधे की आकृति वाली मोहर मिली है, सॉरी दोस्तों, पौधे की आकृति वाली मोहर मिली है। अगला देखते हैं मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो मूवी भी एक आई थी मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदड़ो जो है एक्चुअल में 1922 में यहाँ पे उत्खनन का कार्य हुआ था। पाकिस्तान के लरकाना सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में है और सिंधु नदी के दाएं तट पे स्थित है। दोस्तों सिंधु नदी के दाएं तट पे मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी के बाएं तट पे चंदूहड़ो, याद रखना मोहनजोदड़ो और चंदूहड़ो। दाएं तट पे मोहनजोदड़ो, बाएं तट पे चंदूहड़ो, याद रखिएगा। यहाँ के अन्नागार जो मिले हैं, अन्नागार यहाँ पे मिले हैं, विशाल अन्नागार मिले हैं, मतलब जहाँ पे अन्न रखते थे, अनाज का भंडारण करते थे। कांस की नर्तकी की मूर्ति मिली है। एक नर्तकी की मूर्ति है जो कांस की है। तिपतिया साल ओढ़े, मतलब 3 पत्तियों वाली साल ओढ़े एक मूर्ति मिली है जो टूटी हुई है, खंडित मूर्ति। पशुपति शिव मोहर मिली है जिसमें हाथी, बाघ, भैंसा, गैड़ा आदि का अंकन हुआ है। दोस्तों अगला है चंदूहारों, जो कि हम बताए हैं, ये दाएं तट पे और ये बाएं तट पे, पाकिस्तान के सिंधु नदी के बाएं तट पे स्थित है। दोस्तों ये रहा कुछ प्रमुख चीज़ें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो है उसके बारे में डिस्कस किया हमने। जो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसका मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, जहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन में अक्सर पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।